लाखों रुपए महीना आते होंगे, किसी के घर 100 रुपये रोज आते होंगे, किसी के घर पता लगता होगा, किसी तरह से दिनचर्या चलती है, लेकिन धन से सुखी कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। समझ गए? हमें कहीं से कुछ नहीं आता है, लेकिन हम आपके सामने बैठे हैं, हमसे सुखी संसार में कोई नहीं है। बोलिए ना, मगन रहते हैं, न सुबह की चिंता न शाम की चिंता, खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? हमें इतना भरोसा है अपने सद्गुरु पर और उस विश्वनियंता पर कि जब जो भेजेगा ना ज़रूरत का, वो पूरा भी कर देगा, और करते भी हैं। आज तक अश्वमेध महायज्ञ का 6वां का हो गया, करोड़ों का खर्च होता है, और अभी 10वीं का 5वीं तक भी संकल्प नहीं हुआ। लेकिन हमें कभी उदास देखें, कभी सर पर हाथ रख करके देखें? किस लिए? यदि आप भी विश्वास रखेंगे तो कहता हूँ मैं ना कि मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, गुरु कृपा कस भई शरीरा। यही है पकवां शक्तिपीठ। मंदिर बन रहा था बगल में, और एक हमारे आचार्य जी जो आज साष्टांग प्रणाम करते हैं, रास्ता पकड़ के साइकिल से जा रहे थे, यहाँ रुके तो कहे कहाँ गए तुम्हारा जी, भाग यहाँ से। ठीक है, आचार्य जी यहाँ बैठे भी हुए, नाम नहीं लेंगे, बड़ा तेज स्वर में बोले। हम तो समझ गए कि भविष्य में आप क्या हैं और भविष्य का मैं क्या हूँ। बिलोक धरिए, शरीर वही है, लेकिन देखिए, सोचिए, विचार करिए, गुरु कृपा कस भई शरीरा। जब गुरु की कृपा बरसती है, आप लोग देखते हैं, और महाराज जी लोग मंगल आचरण करते हैं, आधा घंटे करेंगे, कि मुझे शक्ति दो बोलने के लिए, और मंगलाचरण मैं नहीं करता हूँ, बैठते ही यही कहता हूँ कि सभी लोग बोलेंगे। बोलता हूँ ना, बस 2 लाइन बोलता हूँ, 2 लाइन हम अपने अंतःकरण की तपस्या का बोलता हूँ, किसी का नकल नहीं बोलता। कुछ महाराज जी लोग तो हम देखे हैं कि हमारी बात भी नकल करके यूट्यूब पर आ रहा है, प्रवचन देखे हमारा देख करके बोल रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं, हमारा दृष्टांत, हमारी वाणी बोल रहे हैं, तो लेकिन हम नकल नहीं करते। सब सती का, न आदिशक्ति पुराण का, और न किसी ग्रंथ और शास्त्र का। जो मैं बोला हूँ अपने हृदय की हमारी तपस्या, हमारी प्रार्थना है। या देवी सर्वभूतेषु, खोजिएगा, पुराण में नहीं मिलेगा। सद्गुरु दया रूपेणम, है ना, इन बोलते हैं, बोलिए ना। फिर नीचे बोलते हैं सद्गुरु कृपा रूपेणम। दया और कृपा 2 ही बोलता हूँ, तीसरा कुछ नहीं बोलता। आज स्वतः मेरे हृदय की तपस्या है, दूसरे की नहीं है। क्योंकि हम जानता हूँ कि बिना सद्गुरु और कृपा और दया से यह जुबान भी हिलने वाली, गुरु साक्षात परम ब्रह्म होता है। इसलिए दिव्य आत्माएं, मैं आपको प्रथम दिन कहूँगा कि बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, इसको दुर्लभ गंवाते हो। बिरथा बनकर जीवन कैसा, धर्मी से पापी बन जाते हो। एक अभिमान के कारण तुम सारा सुख अपने ही हाथ जलाते हो। तड़प तड़प कर अपने मरते दूसरे को भी मरवाते हो। गृह में, पक्ष में, प्रतिपक्ष समाज में, पड़ोसी में, सबके हृदय से उतर जाते। हृदय में नहीं, हृदय से, दोनों में अंतर है। हृदय में उतर जाना, हृदय से उतर जाना, दोनों में अंतर है। हृदय से उतर जाते हो, पाते नहीं हो कुछ जीवन में, धन की लालच में बिरथा दौड़ लगाते हो। पाप हत्या या धर्म के बल से सुख की कामना करते हो। हाथ है मिलता कुछ नहीं, बस हाथ मसलते रह जाते हो। भूमि भवन और
भूमि भवन और जग के धन में अपना श्वास लुटाते हो। यदि कहीं मौका मिला सत्य धर्म का तो उससे भी संसार का चीज ही अपनाते हो। मुझे बता दो दुनिया वालों, क्या मानव जन्म को अपने आप को धन भाग्यशाली की श्रेणी में पाते हो? नहीं पाते हो। होता क्या है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है दिव्यात्माएं। मैं कहता हूँ किसी की 50 की उम्र हो गई, किसी की 60 की उम्र हो गई, पता नहीं लगा कि जीवन कब चला गया, वैसे चला जाएगा। अब से जाग जाओ। मातेश्वरी परिवार तो गृहस्थ आश्रम में संन्यास सिखाता है। मातेश्वरी परिवार घर द्वार नहीं छुड़वाता है। मुड़ मुड़ाए हुए हूँ सन्यासी, यह उपदेश नहीं देता है। आपके गृहस्थ आश्रम में ही देवी देवता बनकर कैसा जीवन जिया जाए, मातेश्वरी परिवार का धर्मो उपदेश है। बोलिए साचे दरबार की जय। चलिए समय हो गया, कल थोड़ा आप लोग समय से आ जाएंगे। प्रयास किया जाए कि 7 बजे से सभा शुरू हो जाए, ठीक है? चलिए आरती के लिए खड़े हो जाइए।